Welcome students of class 11th to my YouTube channel Physics Info। हम लोग अभी तक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। देखिए, मैथमेटिकल टूल्स जो है वो हमारे फिजिक्स में जो हम आगे सीखने वाले हैं उन सब के लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स जिसकी रिक्वायरमेंट हमें टाइम टू टाइम पढ़ती रहेगी, वो मैथमेटिकल टूल्स, उस मैथमेटिकल टूल्स में जो कंसेप्ट आ रहे हैं, जो फॉर्मूलेज आ रहे हैं, उन्हें हम लोग सीख रहे हैं। तो मैं आप बच्चों को यही एक सजेशन दूंगा कि जो भी नया फंक्शन आपके सामने, जो भी नया मैथमेटिकल टूल्स आपके सामने आता है, तो आप उसको रिवाइज जरूर करते रहिएगा। और मैं आप लोगों के लिए, जैसा कि हर एक फंक्शन के ऊपर मैं समय ले रहा हूं, अभी हमें भागने की जरूरत नहीं है, अभी हमें अपनी स्पीड को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हमारा एक मैथमेटिकल पार्ट कंप्लीट होगा, हम जैसे जैसे फिजिक्स को समझने लगेंगे, वैसे वैसे हम अपनी स्पीड को भी बढ़ाएंगे, अपने सिलेबस की स्पीड को भी बढ़ाएंगे। तो इसीलिए खासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि वो ये ना समझें कि एक बहुत स्लो काम हमारा हो रहा है। बिल्कुल नहीं, हम लोग हर एक पार्ट को, हर एक नए फंक्शन को, हर एक नए कंसेप्ट को आराम से समझ रहे हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझें। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टाइम। तो बच्चों, अभी तक हमने जो पढ़ा, डिफरेंशिएशन जो एक नया टूल हमारे लिए था, उस डिफरेंशिएशन को हमने अलजेब्रिक फंक्शन पे अप्लाई करना सीखा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे भी मैंने आपको लास्ट टाइम कैसे डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है उसके बारे में आपको समझाया, और कैसे डिफरेंशिएशन में इस्तेमाल होने वाले जो रूल्स हैं उनको हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हम डिफरेंशिएशन के अंदर जो लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन को समझना। और साथ के साथ एक और नया रूल वो आएगा, चेन रूल। मुश्किल नहीं है, जस्ट एक आगे का स्टेप है डिफरेंशिएशन में ही। जब दो फंक्शन किसी थर्ड पे डिपेंड करते हैं तब की बात यहाँ पर है, जब वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे 3-4 पॉइंट्स जो हैं आज हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो आज हमारा कंप्लीट हो। तो चलिए आइए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, आपको याद हो कि हमने लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन जो किया था वो किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन जो करेंगे, बस उसमें कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक जो पार्ट है डिफरेंशिएशन का वो हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, इसके 2-3 रूल है, बस बेसिक वो आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि मैं लॉगरिथमिक फंक्शन का आर्गुमेंट भी एक्स के फॉर्म में ले रहा हूं, तभी मैं कह रहा हूं डी बाई डी एक्स, दैट इज log बेस ई एक्स। इसका डिफरेंशिएशन अभी करना है। तो क्या डिफरेंशिएशन इसका होगा? दैट विल बी 1 बाय एक्स log ऑफ बेस ई आर्ग्यूमेंट ई। ये रूल है। और जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाता है तो उस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा? 1 बाय एक्स। तो अल्टीमेटली डी बाई डी एक्स ऑफ log बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कई बार लॉगरिथम में जब हम आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वो log x डायरेक्ट लिख रहा है, तो इट मींस वो बेस 10 या बेस e, जो भी अगर वो नंबर है, वेरिएबल है,
तो बेस ई अगर नहीं लिख रहा है तो हम उसको बेस ई ही कंसीडर करेंगे, या बेस 10 भी कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता, log बेस 10 भी अगर होता तो भी इसमें आंसर क्या आता हमारे पास, दैट विल बी 1/x log बेस 10 then 10 which is equal to 1/x। लेकिन सवाल कुछ और है बेस 10 के अलावा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो ये फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है उस पे आइए, दैट इज d by dx log of subscript a variable x, then what is the differentiation? सबस्क्रिप्ट a, ठीक है, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और वेरिएबल x, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x log ऑफ बेस e सबस्क्रिप्ट e आर्गुमेंट e। ठीक है बच्चों, बी रिमेंबर। थर्ड वन क्या आएगा, d by dx log ऑफ बेस e आर्ग्यूमेंट u। अब मैं यहां पे बता देता हूं कि u क्या है। देखो अब u है, ये x है, तो आपको तो लगेगा कांस्टेंट, लेकिन मैं पहले क्लियर कर देता हूं अभी के अभी। यहीं पे देख लीजिए नीचे ब्रैकेट में कि u इज ए फंक्शन ऑफ x। u इज ए फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 में u, एज पर रूल 1 में u, फिर इनटू में 1 आता ही है, लेकिन u है तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, du by dx। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूं कि डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में है, बेस e है, आर्गुमेंट u है, लेकिन आर्गुमेंट u के अलावा एक बात वो बता रहा है आर्गुमेंट के बारे में कि वो भी एक x का फंक्शन है। अगर ये लाइन हमें ना दे, अगर हमें ये ना बताए कि u x का फंक्शन है कि नहीं, तो ये भी कांस्टेंट होगा। और जैसा कि अभी तक करते आए हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा। log बेस e आर्गुमेंट u का डिफरेंशिएशन 1/u मल्टीप्लाई du by dx, मल्टीप्लाई du by dx। सो ये रूल्स किसके लिए हो गए, ये रूल्स हो गए डिफरेंशिएशन के लिए। किसके लिए हो गए, डिफरेंशिएशन के लिए। किसके डिफरेंशिएशन के लिए, लोगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए। किसके लिए, लोगरिथमिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के रूल। अब मैं आगे बढ़ता हूं और डिफरेंशिएशन ऑफ लोगरिथमिक के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ खास लंबे छोटे रूल नहीं थे इसमें, सिंपल था। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बस इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है देखिएगा कि d by dx e raised to power x equal to e raised to power x। वेरी सिंपल, d by dx e raised to power x का डिफरेंशिएशन e raised to power x, नो चेंज। सिमिलरली सेकंड, d by dx e raised to power u, और फिर से वही बात कि u is a function of x। ये बात कह रहा है हमें, अगर नहीं कह रहा तो कांस्टेंट माना जाएगा ये, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, लेकिन यहां बोल रहा है कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब u x पर डिपेंड करता है, तो a raised to power u एज इट इज, मल्टीप्लाई में वेरिएबल यानी कि u का डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये हो गया u का डिफरेंशिएशन x के विद रिस्पेक्ट में, दैट इज du by dx। तो चलिए अब लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेसिक जो रूल्स हैं डिफरेंशिएशन में, उन्हें पढ़ने के बाद अब हम कुछ एक प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व,
जो हमारे को डिफरेंशिएशन को और अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करेगा, और हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी अब डिफरेंशिएशन में करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था स्पीड वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बारे में, तो वो हम डिफरेंशिएशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करें और देखिए। चलिए, तो हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू log बेस e सबस्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट x रेज टू पावर 2। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। dy बाय dx इक्वल टू dy dx, किसका, y की जगह क्या रख देंगे, log बेस e सबस्क्रिप्ट या आर्ग्यूमेंट x रेज टू पावर 2। कोई बात नहीं, हमने तो फंक्शन का रूल पढ़ रखा है कि जितनी पावर हो, देखो अब हाथों हाथ इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यहां मिस्टेक मत कर देना, ये मिस्टेक मत कर देना। ये अब सिंपल फंक्शन नहीं है, फंक्शन के साथ पावर गिवन है, तो पहले पावर वाले मैटर को सॉल्व करते हैं डिफरेंशिएशन के हिसाब से। ठीक है, क्या आएगा, देखो पावर आगे, फिर पावर में से एक करो माइनस, 2 माइनस 1 रह जाएगा। अब आ जाओ किस रूल पे, कि डिफरेंशिएशन करो अब फंक्शन का। देख लो ध्यान से, पहले मैंने क्या किया, अभी डिफरेंशिएशन करूंगा ना, पहले मैंने क्या किया कि log बेस e x है, पावर 2 आगे ले आया, 2 माइनस 1 पावर रहेगी, फिर मल्टीप्लाई में अब फंक्शन की बारी है डिफरेंशिएशन करने की। पहले पावर वाले मैटर को सोल्व किया हम लोगों ने, और इसका डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं 1/x, तो आंसर आ गया 2/x log बेस e x, दैट्स द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और आपको समझ में भी आया होगा, क्लियर। चलिए अब ध्यान से आगे समझने की कोशिश करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर ax प्लस 5। ये क्या आ गया, e रेज टू पावर ax प्लस 5, ये लिख दिया मैंने। अब हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन, dy बाय dx निकालो जी। कैसे निकाले जी, कैसे क्या निकालना है, रूल आपके पास है ही, ध्यान देखो, ध्यान से समझो, देखो कैसे अप्लाई करना है। dy बाय dx, ठीक है, फिर y की जगह रखा e की पावर वेरिएबल में क्या क्या है, ax प्लस 5 है। ठीक है, कोई बात नहीं, डिफरेंशिएशन के रूल को देखिए, क्या होगा डिफरेंशिएशन का रूल, पहला सिंपली रूल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, कि पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज आएगा भाई, ax प्लस 5 एज इट इज आएगा एक बार तो। अब उसकी पावर x के अलावा अगर कुछ है, मल्टीप्लायर है, एडिशन है, कुछ भी है, तो उस पूरे के पूरे एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन अलग से करना है। क्या होगा डिफरेंशिएशन किसका, ax प्लस 5 का, क्या आएगा, ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, सो दैट विल बी dy बाय dx इक्वल टू, dy बाय dx इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो, इक्वल टू e रेज टू पावर ax प्लस 5, फिर अब मल्टीप्लाई में
दो टर्म है ax प्लस 5 तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ax x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है a, तो सिंपल a आ गया। सो फाइनल रिजल्ट क्या आया, dy बाय dx इक्वल टू a मल्टीप्लाई e रेज टू पावर ax प्लस 5। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये सेकंड एग्जांपल हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं।